साथियों नमस्कार। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक जो क्रमबद्ध सीरीज चल रही है, उसमें आज हम सब नाथ साहित्य का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में आदिकालीन सिद्ध साहित्य पर चर्चा हुई। दोस्तों, आप जानते हैं कि समूचे आदिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला राजाश्रित साहित्य, दूसरा धर्माश्रित साहित्य और तीसरा है दोस्तों लोकाश्रित साहित्य। इसमें दोस्तों जो धर्माश्रित साहित्य है उसको भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य और तीसरा है दोस्तों जैन साहित्य। इसमें जो नाथ साहित्य है दोस्तों, उस नाथ साहित्य से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं, उन सभी पर आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नाथ साहित्य के अन्य नामों पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। दोस्तों, इसमें आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग क्यों कहा नाथ संप्रदाय को। तो दोस्तों इनका ये अपना विचार है। हालांकि सिद्ध संप्रदाय अलग है, नाथ संप्रदाय अलग है, लेकिन नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय से ही निकला हुआ है। शायद इसीलिए इन्होंने सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग भी नाथ संप्रदाय के लिए इस नाम को भी अभिहित किया। तो दोस्तों वो अलग बिंदु है, लेकिन देखा जाए तो ये जो योग मार्ग है, योग संप्रदाय है, अवधूत मत है, अवधूत संप्रदाय है, ये सारे नाम नाथ संप्रदाय के लिए प्रयुक्त होते हैं। यद्यप सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग सिद्ध संप्रदाय के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत जो है ये उल्लेखनीय है। ये इनका स्टेटमेंट, इनका ये कथन भी पूछा जा सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसमें उन्होंने नाथ मत को सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग कहकर संबोधित किया। दोस्तों, नाथ संप्रदाय पर चर्चा करने से पहले ये जो नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द है, इस पर भी चर्चा कर लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, नाथ शब्द में ना और थ ये 2 वर्ण देखने को मिलते हैं। ना का अर्थ होता है दोस्तों अनादि रूप और था का अर्थ होता है ब्रह्मांड में स्थित होना। तो इस प्रकार नाथ का अर्थ हुआ वह अनादि ब्रह्म जो ब्रह्मांड की स्थिति का कारण है। दोस्तों, वैसे नाथ परंपरा में नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म या सद्गुरु दोनों के लिए दोस्तों हुआ है। वास्तव में नाथ का शाब्दिक अर्थ ही होता है स्वामी। तो यहाँ नाथ का मतलब परब्रह्म से ही है, लेकिन नाथ परंपरा में नाथ को ब्रह्म या सद्गुरु दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। दोस्तों नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य के समय की अगर बात कर ली जाए तो इस संबंध में विद्वानों में मतभेद मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 9वीं से 14वीं शताब्दी इसका समय मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ साहित्य का समय 10वीं शताब्दी मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों नाथ संप्रदाय का समय 13वीं शताब्दी मानते हैं। वैसे ये जो 13वीं शताब्दी है, नाथ संप्रदाय के उदय में 13वीं शताब्दी, ये जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाया गया है, ये महत्वपूर्ण है और आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर भी 13वीं शताब्दी महत्वपूर्ण समय है नाथ संप्रदाय के लिए, क्योंकि 13वीं शताब्दी आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर भी उचित ठहरती है। तो इस प्रकार आचार्य शुक्ल का ये जो विचार है 13वीं शताब्दी, ये अपने आप में कुछ ज्यादा ही उचित प्रतीत होता है। दोस्तों, नाथ संप्रदाय के उद्भव के कारणों पर अगर चर्चा कर ली जाए, पहले ही आपको बताया गया कि नाथ संप्रदाय का उदय सिद्ध संप्रदाय से माना जाता है। दोस्तों, सिद्धों की मुख्य रूप से 2 बुराइयों के परिणाम स्वरूप नाथ संप्रदाय का उद्भव होता है। पहली बुराई क्या? नारी को साधना के केंद्र में रखना, और दूसरी बुराई दोस्तों पंचमकार। दोस्तों, इसके पहले सिद्ध मत पर वीडियो था और उसमें सिद्ध संप्रदाय की विशेषताओं में आपने देखा कि नारी को साधना के केंद्र में रखना सिद्ध मत की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और पंचमकारों का समर्थन करना ये भी सिद्ध मत की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी। तो दोस्तों, ये जो 2 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, एक नारी को साधना के केंद्र में रखना और दूसरा पंचमकार। पंचमकार का मतलब मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। ये जो 5 बुराइयां हैं, इनके प्रबल समर्थक थे कौन? सिद्ध। और इन्हीं के विरोध में जो है दोस्तों नाथ संप्रदाय का उदय होता है। कहने का मतलब ये कि नाथ संप्रदाय में आपको ये 2 चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। पहला, नारी को साधना के केंद्र में रखना, यानी नारी से दूर भगते हैं नाथ संप्रदाय वाले।
आज के समय में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। तो नारी से थोड़ा दूर रहना, ये लोग शादी विवाह भी नहीं करते, नारी से थोड़ा दूर रहना, दूरी बना के रखना, ये नाथ संप्रदाय में देखने को मिलता है प्रमुख रूप से, क्योंकि इसी के विरोध में ही तो ये जन्म ही हुआ है। कहने का मतलब ये कि नारी से कोई विरोध नहीं है इनका, लेकिन सिद्ध संप्रदाय में नारी को जो साधना के केंद्र में रखते थे सिद्ध संप्रदाय के लोग, उसके विरोध में ही इस परंपरा का जन्म हुआ, इस संप्रदाय का जन्म हुआ। तो नारी से थोड़ा दूरी बना के नाथ संप्रदाय के लोग चलते हैं। और दूसरी चीज, ये जो पंचमकार है यानी मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, इन सब से भी बहुत ज्यादा दूरी बना के नाथ संप्रदाय या नाथ मत वाले रहते हैं दोस्तों अब बात आती है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर बात कर ली जाए तो नाथ संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ ही माने जाते हैं दोस्तों। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। हालांकि कहीं कहीं मिलता है कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन मत्स्येंद्र और गोरखनाथ दोनों ने किया, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो गोरखनाथ ही नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अच्छा, बात यह भी आती है कि जब गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ कैसे हुए। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन तो मत्स्येंद्रनाथ को करना चाहिए। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब एक तरह से पहले सिद्ध थे। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, नाथों की संख्या 9 बताई गई है। तो 84 सिद्धों में भी मत्स्येंद्रनाथ आते हैं और 9 नाथों में भी आते हैं। गोरखनाथ 84 सिद्धों में भी आते हैं और 9 नाथों में भी आते हैं। कहने का मतलब ये कि सिद्ध परंपरा से ही तो नाथ परंपरा का जन्म हुआ है। तो मत्स्येंद्रनाथ जो थे ये नाथ परंपरा के जन्मदाता नहीं माने जाते दोस्तों। इस चीज को गंभीरता से समझिए, मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं माने जाते दोस्तों मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। इन्होंने कौल संप्रदाय का प्रवर्तन किया। परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि कौल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों कौल संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक दोस्तों गोरखनाथ थे। प्रारंभिक नाथ आदिनाथ हैं और जो मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हैं दोस्तों। 3 नाम महत्वपूर्ण है नाथ संप्रदाय में। पहला मत्स्येंद्रनाथ जो कि गोरखनाथ के कौन है, गुरु हैं। दूसरे हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ ही वास्तविक प्रवर्तक हैं नाथ संप्रदाय के। और तीसरे हैं दोस्तों आदिनाथ, यानी आदिनाथ भगवान शिव को ही आदिनाथ कहा जाता है और पहला नाथ इन्हीं को माना गया है। भगवान शिव ही दोस्तों नाथ संप्रदाय में आराध्य हैं और शिव को अलख कह के संबोधित किया गया है। अलख, अलख माने जो दिखाई ना दे, यानी शिव की उपासना तो करते हैं लेकिन उनके अलख रूप की करते हैं। कहने का मतलब ये कि नाथ संप्रदाय के लोग निर्गुणिया हैं, निर्गुण संप्रदाय से इनका संबंध है। कहने का मतलब ये कि ये ईश्वर के निर्गुण रूप को मानते हैं। भले ये शिव के उपासक हैं लेकिन ये अलख निरंजन कह के भगवान शिव को संबोधित करते हैं, यानी अलख माने जो दिखाई ना दे। तो कहने का मतलब ये कि अब कबीर भी तो राम को मानते हैं, लेकिन कबीर के राम जो हैं वो भी अलख राम है। अलख का मतलब ये कि जो दिखाई नहीं देने वाले निर्गुण राम है। तो यहाँ शिव हैं नाथ संप्रदाय के आराध्य, लेकिन वो शिव कौन है, वो अलख शिव हैं, यानी दिखाई न देने वाले शिव हैं, वो निर्गुण शिव हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों गोरखनाथ के विषय में एक किंवदंती मिलती है कि एक बार सिंघल द्वीप की राजकुमारी के मोहपास में मत्स्येंद्रनाथ फंस जाते हैं। राजकुमारी मत्स्येंद्रनाथ को बंदी बना लेती है। कहते हैं कि गोरखनाथ जाकर मत्स्येंद्र को छुड़ाते हैं और यहीं से मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ के बीच में मतभेद हो जाता है और गोरखनाथ नारी भोग विरोधी मत नाथ मत का दोस्तों प्रवर्तन करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप पहले ही बताया कि कौल संप्रदाय के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ, और एक बार सिंघल द्वीप की राजकुमारी के मोहपास में जब ये फंसते हैं तो जाके गोरखनाथ ही इनको वहां से छुड़ा के लेके आते हैं, क्योंकि राजकुमारी ने इनको बंदी बना लिया था। तो कहने का मतलब ये कि सिद्ध मत का पूरा प्रभाव मत्स्येंद्रनाथ पर देखने को मिलता है और ये नारी भोग वाली प्रवृत्ति जो सिद्ध मत में देखने को मिलती है ये इन पर हावी थी और इसी के विरोध में नाथ पंथ का जो है आविर्भाव होता है और उसके जनक गोरखनाथ माने जाते हैं। दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार
नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है। संत मत यानी संत संप्रदाय, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको कहते हैं, जिसके प्रवर्तक कबीर थे। तो रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा का विकास नाथ पंथ से ही माना है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस मत से संत मत या संत संप्रदाय या ज्ञानाश्रयी शाखा का उदय माना है, विकास माना है। तो दोस्तों नाथ पंथ से ही इन्होंने संत मत का विकास माना है। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है, आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन बौद्ध धर्म और सिद्ध संप्रदाय पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अनुसंधान किया, तो उस आधार पर ये काफ़ी प्रभावित थे बौद्ध मत से और सिद्ध संप्रदाय से। तो उस आधार पर इन्होंने कहा कि नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है, और वास्तव में बात सत्य भी है। सिद्ध साहित्य से ही नाथ संप्रदाय का उदय होता है, लेकिन उसकी कुछ जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों के विरोध में ही नाथ संप्रदाय का जन्म होता है। दोस्तों नाथ संप्रदाय का सनातन धर्म के अंतर्गत ही शैववाद की एक उप परंपरा है। दोस्तों नाथ संप्रदाय क्या है? ये सनातन धर्म के ही अंतर्गत शैववाद जो आता है, उसी की दोस्तों एक उप परंपरा है। नाथ साहित्य का सबसे बड़ा दोष इसका रूखापन और इसका गृहस्थ जीवन के प्रति इसकी जो उपेक्षा है वो है। दोस्तों कभी कभार प्रश्न पूछता है कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो उसका जो रूखापन है। दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो रूखापन तो आएगा ही, क्योंकि उसी के परिणाम स्वरूप एक जो बुराई थी सिद्धों की, नारी भोग और पंचमकार, तो उसी के विरोध में तो इसका जन्म हुआ। तो रूखापन तो स्वाभाविक है, वही तो उसके जन्म का कारण ही है। दोस्तों और गृहस्थ जीवन के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा का भाव, ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो यही तो उसके जन्म का कारण ही है। तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं और रहेंगी ही, नाथ संप्रदाय के मूल में ये चीजें रहेंगी। पहला रूखापन इसका, यानी मोह माया सांसारिकता से बिल्कुल अलग थलग रहना, और दूसरी चीज जीवन के प्रति, गृहस्थ जीवन के प्रति एक प्रकार से इसका जो उपेक्षा भाव है वो, तो ये दो चीजें तो इसको मूल में दोस्तों रहेंगी ही। दोस्तों नाथ संप्रदाय वस्तुतः एक मध्ययुगीन आंदोलन है, जो कि शैव धर्म, बौद्ध धर्म व भारत में प्रचलित योग परंपराओं का संगम कहा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों नाथ संप्रदाय है क्या? एक प्रकार का मध्ययुगीन आंदोलन है। इसमें शैव धर्म, बौद्ध धर्म और भारत में प्रचलित योग परंपरा, तीन चीजों का संगम देखने को मिलता है। दोस्तों शैव परंपरा यानी जो भारतीय सनातन परंपरा हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, शैव मत, वो चीजें देखने को मिलती हैं नाथ परंपरा में। बौद्ध धर्म, ये भी चूंकि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है सिद्ध संप्रदाय, और सिद्ध संप्रदाय से ही इसका जन्म होता है। तो बौद्ध धर्म, शैव मत और योग परंपरा जो भारत में प्रचलित है, इन तीनों का अब जैसे हठ योग जो है, गोरखनाथ ने इसका प्रचलन किया। पतंजल का जो अष्टांग योग था उसके कहीं आगे हठ योग परंपरा है। तो योग दर्शन और बौद्ध दर्शन और शैव दर्शन, इन तीनों का संगम दोस्तों देखने को मिलता है नाथ परंपरा में। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों नाथ मत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नाथ संप्रदाय के अधिकतर तीर्थस्थल दक्कन क्षेत्र और भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण चीज है, भारत के पूर्वी राज्य और दक्कन क्षेत्र यानी पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ जो है प्राचीनतम तीर्थ स्थित हैं। दोस्तों नाथपंथी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भले ये शिव के उपासक थे, लेकिन शिव को अलख कह के संबोधित करते थे। जैसे कबीर, राम शब्द बार बार आया कबीर के साहित्य में, लेकिन कबीर के राम कौन थे? निर्गुण राम थे। वैसे जो शैव ये नाथ संप्रदाय है, इसमें शिव जो है ये अलख हैं, निर्गुण हैं। दोस्तों गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग भी प्रचलित किया है, चलाया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि खट चक्रों वाला योग मार्ग यानी जो 60 चक्र हैं शरीर में, उन 60 चक्रों का शोधन करने की एक जो प्रक्रिया है, कबीर के भी काव्य में देखने को मिलती है और गोरखनाथ के भी काव्य में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है। तो ये जो 60 चक्रों वाला
योग मार्ग चलाया गया, ये भी गोरखनाथ ने ही चलाया दोस्तों, जिसको आगे चल के कबीर ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, गोरखनाथ से पूर्व अनेक संप्रदाय थे, जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज है अपने आप में। शैव एवं शाक्तों के अलावा बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी नाथ संप्रदाय में आ मिले दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। शैव भी आ गए, शाक्त भी यानी शक्ति के जो उपासक हैं वो भी आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए, वैष्णव योग मार्गी आ गए नाथ संप्रदाय में। तो कहने का मतलब ये कि नाथ संप्रदाय जो है ये अनेक संप्रदायों का अपने आप में विलय कर लेता है। अपने आप में कहने का मतलब इसके जो सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों पर इसका जन्म होता है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे और नाथ परंपरा के लोग आज भी उन सिद्धांतों पर अडिग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए, किसी महिला से आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करते आज भी। यानी एक जो महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव इस परंपरा में देखने को मिलता है, किसी भी नाथ परंपरा से जुड़े व्यक्ति में इस चीज को आप देख सकते हैं दोस्तों। नाथ साहित्य की विशेषताओं की दोस्तों अगर चर्चा कर ली जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये भी है। नाथ संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता की अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो चित्त की शुद्धि तथा सदाचरण में विश्वास करते हैं नाथ मत के लोग। और इस साहित्य में ये चीज देखने को मिलता है, चित्त की शुद्धि यानी हृदय की शुद्धता की बात ये लोग करते हैं और सदाचरण में विश्वास करते हैं, यानी सत आचरण, शुद्ध आचरण व्यक्ति का हो और चित्त शुद्ध हो, उसमें कलुष ना हो, कलमश ना हो, विकार ना हो। यानी मनोविकारों के भी बड़े विरोधी हैं नाथ संप्रदाय के लोग। गुरु की महत्ता, यानी मैंने पहले ही आपको बताया कि जो नाथ शब्द है वो गुरु के लिए भी प्रयुक्त होता है और परब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो गुरु का स्थान अपने यहाँ तो शुरू से ही कबीर जैसे कहते हैं, नाथ परंपरा से ही प्रेरित होकर कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो ये नाथ परंपरा का ही प्रभाव है कबीर में, जो गुरु के प्रति इतना समर्पण का भाव है। तो ये नाथों से ही कबीर को प्राप्त हुआ था। तो नाथ परंपरा में गुरु के प्रति एक जो समर्पण का भाव है वो अपने आप में अलौकिक है दोस्तों, अद्भुत है। अगली विशेषता इंद्रिय निग्रह व वैराग्य की भावना। दोस्तों, नाथ परंपरा के लोग इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं। इंद्रिय निग्रह का मतलब ये कि इंद्रियों को संयम में रखने की बात करते हैं और वैराग्य की भावना, वैराग्य यानी सांसारिकता से लिप्त रहने की बात ये नहीं करते, सांसारिकता से मुक्त होने की बात करते हैं। और अगली महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों, लोक भाषा में काव्य रचना। वैसे देखा जाए तो नाथ परंपरा में जैसे भरतिहर नाथ हो गए, गोरखनाथ भी कहीं कहीं संस्कृत में लिखते हैं, लेकिन भरतिहर नाथ, नीत शतक उनका भरतिहर शतक हो गया, ये सब रचनाएं संस्कृत में देखने को मिलती हैं। लेकिन संस्कृत के साथ साथ दोस्तों नाथ परंपरा के लोगों ने लोक भाषा को अपने काव्य भाषा के रूप में चयन किया। लोक भाषा को, जो जन भाषा थी, जो लोक भाषा थी, जो सर्वप्रिय भाषा थी, उसको अपनी काव्य भाषा के रूप में इन्होंने चुना दोस्तों। और इसी को आगे चल के संत परंपरा के लोगों ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, अगली विशेषता की बात कर ली जाए तो अगली विशेषता है पंचमकारों का विरोध। मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, ये जो पंच विकार हैं जो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलते हैं, उसी के विरोध में तो इसका जन्म ही होता है। तो ये पंच मकारों के यानी म अक्षर से शुरू होने वाले पांच जो दोष हैं, पांच जो बुराइयां हैं, उनके ये प्रबल विरोधी थे दोस्तों नाथ साहित्य के लोग। उलटबासियों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यही उलटबासियां आगे चल के संत परंपरा में देखने को मिलती हैं। उलटबासियां यानी उल्टी उक्तियां, जैसे कबीर के काव्य में जैसे देखने को मिलता है, कुछ उसी तरह से गोरखनाथ के काव्य में भी उलटबासियां देखने को मिलती है, उल्टे कथन देखने को मिलते हैं, है ना। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गई, जैसे कबीर लिखते हैं, कुछ उसी तरह के ये लोग भी उलटबासियां लिखते हैं। दोस्तों, नारी भोग के ये प्रबल विरोधी थे। नाथ मत के लोग नारी भोग के प्रबल विरोधी थे और नाथ साहित्य में नारी भोग का विरोध देखने को मिलता है। और इसी से प्रभावित होकर कबीर ने कभी कहा था कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, तिनकी गति का कहिए जो नित नारी संग। तो ये जो कबीर में इस तरह का विचार देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं नाथ परंपरा से ही कबीर के अंदर आया था। अगली विशेषता है दोस्तों शिव की उपासना। ये शिव के उपासक हैं और शिव को अलख कह के दोस्तों संबोधित करते हैं।
दोस्तों नाथ साहित्य की अगली विशेषता की बात कर ली जाए तो वह है गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर। दोस्तों ये एक प्रकार की कमी भी है नाथ साहित्य की। गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव देखने को मिलता है, उपेक्षा का भाव देखने को मिलता है, वैराग्य की भावना इनके अंदर देखने को मिलती है। गृहस्थ जीवन से ये थोड़ा दूर रहते हैं दोस्तों। ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व, यानी ज्ञान को महत्व देते हैं। जैसे सिद्ध मत में आपने देखा कि वो ज्ञान की महत्ता की बात नहीं स्वीकारते, लेकिन नाथ साहित्य में दोस्तों ज्ञान की निष्ठा की बात की गई है। मनोविकारों की निंदा अगली विशेषता है दोस्तों नाथ साहित्य की। मनोविकार, जो मन के कलमश हैं, मन की मैल हैं, मन के विकार हैं, उनको दूर करने की बात ये करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। और नारी निंदा, ये भी अपने आप में एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से कठोर हैं नारी के प्रति। नारी की निंदा करते हैं नाथ परंपरा के लोग। कहने का मतलब ये कि नारी के विरोध में, जो नारी के प्रति एक तरह का जो लगाव था, सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है, सिद्ध मत में देखने को मिलता है, नारी को साधना के केंद्र में रखना, वो चीज़ इनके अंदर नहीं है दोस्तों। ये नारी से थोड़ा दूर भगते हैं और नारी के प्रति एक तरह से बहुत ज़्यादा रूखापन अख्तियार कर लेते हैं। प्रवृत्ति, रूखेपन की प्रवृत्ति आ जाती है नारी के प्रति और नारी की निंदा कर बैठते हैं दोस्तों। तो एक तरह से इसी के विरोध में ही तो जन्म ही हुआ था। हालांकि इनको थोड़ा सा नारी का सम्मान करिए, ठीक है, लेकिन नारी की निंदा मत करिए। लेकिन ये कुछ एक कदम आगे बढ़ गए नाथ परंपरा के लोग, इसमें नारी की निंदा का भाव देखने को मिलता है। बहुत से नाथों की रचनाओं में इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। दोस्तों नाथ पंथियों की विशिष्ट वेशभूषा की अगर बात करें तो इनकी एक विशिष्ट वेशभूषा भी देखने को मिलती है। दोस्तों नाथ परंपरा के लोग भगवा रंग के वस्त्र बिना सिले हुए धारण करते हैं। ये योगी अपने एक हाथ में चिमटा तथा दूसरे हाथ में कमंडल रखते हैं। वर्तमान समय में नाथ परंपरा के लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन एक जो पुरानी वेशभूषा इनकी है 13वीं 14वीं शताब्दी की, 15वीं शताब्दी की, वो यही है। भगवा रंग धारण करते हैं, भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं बिना सिले हुए, और एक हाथ में चिमटा रखते हैं, दूसरे हाथ में कमंडल रखते हैं। दोस्तों ये अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ भी रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। सिले, सिले शब्द से उस चीज को ये संबोधित करते हैं। काली ऊन का जनेऊ है दोस्तों। और दोनों कानों में कुंडल तथा कमर में कमरबंद भी दोस्तों इनके होता है दोस्तों। अच्छा, इसीलिए इनको कनफटा साधु भी कहते हैं। कानों में कुंडल धारण करते हैं तो कान छिदवाए रहते हैं, तो कनफटा साधु भी नाथपंथियों को दोस्तों कहते हैं। हाथों में किंकरी तथा सिर पर जटा रखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज है। और शरीर पर भस्म व कंठ में रुद्राक्ष की माला रखते हैं। ये भगवाधारी योगी कंधे पर व्याघ्र चर्म और बगल में खप्पर रखते हैं। तो ये इनकी परंपरागत वेशभूषा है दोस्तों। वर्तमान समय में इस तरह की वेशभूषा भले न देखने को मिले, लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी में इस तरह की वेशभूषा देखने को मिलती है दोस्तों बात कर लेते हैं नवनाथों की। जैसे सिद्धों में संख्या उनकी 84 है, वैसे नाथों की संख्या दोस्तों 9 है। और ये जो 9 नाथ हैं, इनके नाम कुछ इस तरह से हैं, आगे चल के इनका परिचय देखेंगे। पहले नाथ हैं दोस्तों आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, भरतिहरनाथ, गोपीचंदनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, गहनीनाथ या गहनीनाथ भी इनको कहते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब इन सारे नाथों का नाम हम याद कैसे करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक आपको बताए देता हूं। आम गो भगो आम गो भगो चरपट चौरंगी जाग, ये सेंटेंस अगर आप याद कर लेंगे, आम गो भगो चरपट चौरंगी जाग, आम गो भगो चरपट चौरंगी जाग, ये आप शब्द याद कर लेंगे लंबा सा, तो फिर इन 9 नाथों को याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इनका नाम तो पहले याद करिए, लेकिन जो भूलने की एक प्रक्रिया है वो भूलना आप भूल जाएंगे। इस चीज को अगर आप याद कर लेंगे, आम गो भगो चरपट चौरंगी जाग। आम से आदिनाथ, म से मत्स्येंद्रनाथ, गो से गोरखनाथ, भ से भरतिहरनाथ, भगो गो से गोपीचंदनाथ, आम गो भगो, चरपट चरपटनाथ, चौरंगी चौरंगीनाथ, और जाग जा से जालंधरनाथ, और ग से गहनीनाथ। दोस्तों ये जो 9 नाथ हैं, इन 9 नाथों के नामों में भी कहीं कहीं मतभेद देखने को मिलता है। नाथों की संख्या 9 थी, इसको तो सभी मानते हैं,
लेकिन भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न नवनाथों का जिक्र करते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसे मिलेंगे, अब जिसमें जैसे आपको ये जो नवनाथों का नाम गिनाया जा रहा है, हिंदी के बहुत से विद्वान आपको नवनाथों के का नाम गिनाएंगे, लेकिन इसमें से अलग नाम वो गिना देंगे। लेकिन एक जो सर्वमान्य मत है नवनाथों का, वो दोस्तों यही नवनाथ हैं। आदिनाथ से लेकर गहनीनाथ तक जिनका जिक्र यहाँ किया गया है, यही नवनाथ हैं जिनको अधिकांश लोगों ने माना है। बाकी इनकी संख्या तो सभी मानते हैं कि 9 ही थी, और इस ट्रिक से इनका नाम भी आप दोस्तों याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आदिनाथ, सबसे पहले आदिनाथ का जिक्र करते हैं। दोस्तों यह आरंभिक नाथ माने जाते हैं। आदिनाथ शिव ही मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कहे जाते हैं। दोस्तों आदिनाथ को ही शिव कहा गया है और ये मत्स्येंद्र नाथ के गुरु हैं। यही आरंभिक नाथ है, यानी भगवान शिव को ही आदिनाथ कहा गया है और ये मत्स्येंद्र नाथ के गुरु माने गए हैं और यही प्रारंभिक नाथ कहे जाते हैं। इनके विषय में बस इतना ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों अगले नाथ हैं मत्स्येंद्र नाथ। इनके विषय में पहले ही बताया गया, ये कौल संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों, गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्येंद्र नाथ 84 सिद्धों में भी गिने जाते हैं। 84 सिद्धों की जो बात होती है उसमें मत्स्येंद्र नाथ का भी नाम आता है और गोरखनाथ का भी नाम आता है। दोस्तों नवनाथों में भी इनका नाम आता है, 84 सिद्धों में भी इनका नाम आता है। उसका कारण यही कि सिद्ध परंपरा के ही विरोध में बाद में नाथ परंपरा का उदय होता है। तो पहले ये लोग सिद्ध ही थे, वो बाद में नाथ हो गए, तो इसलिए सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी गिने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात कर ली जाए तो दोस्तों कौल ज्ञान निर्णय महत्वपूर्ण रचना है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है, तो मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। क्योंकि ये कौल परंपरा के प्रवर्तक थे तो उसी पर इन्होंने कौल ज्ञान निर्णय लिखा था। दोस्तों अगली रचना इनकी ज्ञानकारिता है। अगली है आकुल वीर तंत्र और एक रचना और है कुलानंद। दोस्तों ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ की, जिसमें कौल ज्ञान निर्णय ये स्मरणीय है क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। दोस्तों अगले नाथ हैं गोरखनाथ। महत्वपूर्ण नाम है गोरखनाथ का, क्योंकि गोरखनाथ ही नाथ परंपरा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। दोस्तों यही प्रवर्तक थे नाथ परंपरा के। इनके जन्म स्थान की अगर बात कर ली जाए तो कुछ विद्वान रायबरेली जायस एक स्थान है वहाँ, उसी को गोरखनाथ का जन्म स्थान मानते हैं। और कुछ विद्वान बंगाल में इनका जन्म मानते हैं। तो रायबरेली और बंगाल ये 2 स्थान मिलते हैं इनके जन्म स्थान को लेके। विद्वानों में मतभेद है दोस्तों इनके जन्म समय की अगर बात कर ली जाए तो उसमें भी विद्वानों में मतभेद मिलता है। जैसे राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी इनका जन्म समय मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी इनका समय मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय मानते हैं। और दोस्तों आधुनिक खोजों के आधार पर, यह आरंभिक शब्द गलत लिख दिया गया है, आधुनिक खोजों के आधार पर 13वीं शताब्दी का आरंभ इनका जन्म स्थान ठहरता, इनका जन्म समय ठहरता है दोस्तों। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न समय इनके लिए सुझाए गए। राहुल सांकृत्यायन ने 1845 में इनका समय माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो कि गोरखवाणी के संपादक थे वो 11वीं शताब्दी, आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी, और आधुनिक खोजों के आधार पर भी 13वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल है वही इनका समय माना जाता है। दोस्तों बात कर ली जाए हठ योग परंपरा की। क्योंकि गोरखनाथ की अगर बात हो रही है तो गोरखनाथ ने ही हठ योग परंपरा का विस्तार किया था, विकास किया था नाथ मत में। ये हठ योग परंपरा क्या है दोस्तों? हठ योग में आने वाले अक्षर ह और ठ क्रमशः सूर्य और अग्नि से संबद्ध हैं। हा क्या है? हा का मतलब यहाँ सूर्य से है और ठा का मतलब चंद्र से है। तो दोस्तों सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिसको दायां स्वर और बायां स्वर कहते हैं, नासिका में दो स्वर होते हैं, एक दाहिना स्वर जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं और एक बायां स्वर जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो शीतलता प्रदान करती है। बायां स्वर शीतलता प्रदान करती है और सूर्य नाड़ी ये ऊष्मा प्रदान करती है।
तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हठ योग में सबसे पहले हा और ठा क्या है? हा माने सूर्य, ठा माने चंद्रमा। पतंजलि का जो अष्टांग योग है वो दोस्तों जहां समाप्त होता है वहीं गोरखनाथ के हठ योग की प्रक्रिया शुरू होती है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वस्तुतः हठ योग का तात्पर्य है कि कोई ऐसा योग जो अपनी क्षमता से परे जाकर किया जाए। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, हठ योग। हठ माने एक प्रकार की जिद। तो दोस्तों एक ऐसा योग, एक ऐसी कार्य प्रणाली जो अपनी क्षमता से परे जाकर की जाए, वही हठ योग है दोस्तों। कभी कभार प्रश्न बनता है हठ योग में हठ का मतलब क्या होता है? तो ह माने सूर्य, ठ माने चंद्रमा, ये महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। दोस्तों आज हम जितने आसन, प्राणायाम, खटकर्म, मुद्रा, कुंडलिनी जागरण इत्यादि की बातें सुनते और करते हैं, ये सभी गोरखनाथ की ही देन है दोस्तों। वो बात अलग है कि मैंने पहले ही आपको बताया पतंजलि ने अष्टांग योग की परंपरा शुरू की थी, लेकिन इन्होंने हठ योग की परंपरा शुरू की। तो हठ योग अष्टांग योग से काफी आगे है दोस्तों। और आज के समय में जितने भी आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण ये चीजें देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं गोरखनाथ की ही देन है दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साक्षात भगवान शिव ने ही कलयुग में योग सिखाने के लिए गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया। तो ये दोस्तों धारणा, मान्यता की चीजें हैं। दोस्तों हठ योगी प्रकृति को चुनौती देकर प्रकृति के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य प्राकृतिक सत्ता है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। हठ योग यानी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यानी योग की प्रक्रिया में बिल्कुल अपनी सीमाओं को लांघ जाना, यही हठ योग है दोस्तों। यानी प्रकृति को भी चुनौती देना और उस परम शुद्ध प्रकाश में अंततः विलीन हो जाना, इस हठ योग का यही वास्तव में उद्देश्य है दोस्तों। दोस्तों हठ योग का तात्पर्य है साधना द्वारा शरीर व मन को शुद्ध कर समाधि लगाना। एक तरह से अब देखिए हठ योग पर चर्चा हो रही, हठ योग है क्या? मेरा उद्देश्य है कि पूरी तरह से हठ योग को समझ लें। ये है क्या? हठ माने एक प्रकार की जिद, यानी जब अपनी सीमाओं को लांघ कर योग की प्रक्रिया में सीमाएं व्यक्ति लांघ जाता है तो वही हठ योग है। वो सीमाएं लांघना क्या है? एक प्रकार की समाधि लगाना है दोस्तों। यानी शरीर और मन को शुद्ध कर समाधि लगाना ही हठ योग है दोस्तों। दोस्तों एक शब्द बड़ा प्रचलित है, गोरख धंधा। गोरखनाथ से ही इस कहावत का संबंध है दोस्तों। लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये क्या गोरख धंधा लगा रखा है। गोरख धंधा शब्द अच्छा शब्द नहीं माना जाता, नकारात्मक शब्द माना जाता है। तो गोरखनाथ से इस गोरख धंधा वाली कहावत का क्या संबंध है, जान लेते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, परीक्षाओं में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज जानना भी जरूरी है कि गोरख धंधा कहा क्यों जाता है। दोस्तों जनश्रुतियों के अनुसार गोरखनाथ ने कई कठिन आड़े तिरछे आसनों का आविष्कार भी किया, मैंने पहले ही आपको बताया। उनके अजूबे आसनों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें भी बनाई। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि यह क्या गोरख धंधा लगा रखा है। यानी बहुत सारे आड़े तिरछे आसनों का इन्होंने आविष्कार किया और इनके आसनों को देख के, मुद्राओं को देख के, यौगिक क्रियाओं को देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो जब भी कोई आड़ा तिरछा काम करता था तो लोग कहते थे कि ये गोरख धंधा लगा रखे हैं। यानी गोरखनाथ की तरह जो है ये आड़ा तिरछा काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि गोरख धंधा वाली जो कहावत है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं गोरखनाथ से इसी तरह से संबद्ध है, जुड़ी हुई है। दोस्तों नाथपंथी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। प्रश्न बन सकता है कि नाथपंथी किस ईश्वर के किस रूप के उपासक हैं? तो दोस्तों ये निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं। गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग भी दोस्तों प्रचलित किया, चलाया। गोरखनाथ से पूर्व अनेक संप्रदाय थे जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। पहले ही आपको बताया गया, जैसे शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन, वैष्णव योग मार्गी, ये सब दोस्तों जो हैं नाथ संप्रदाय में इनका विलय हो गया। दोस्तों विलय का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। विलय का मतलब ये कि अन्य धर्मों के लोग नाथ मत से आकर जुड़ने लगे। ऐसा नहीं है कि बाकी शैव, शाक्त, इन वैष्णव, इन सब का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। विलय का मतलब ये कि बाकी लोग भी आके इनमें जुड़ने लगे। दोस्तों इनकी रचनाओं की बात कर ली जाए
वैसे इनकी रचनाओं की कुल संख्या 40 बताई जाती है, किंतु पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी गोरखनाथ द्वारा रचित 14 ग्रंथ ही स्वीकार करते हैं। दोस्तों, पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनकी रचनाओं के संकलन करता थे। दोस्तों, इन्होंने गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया और इन्होंने 14 रचनाओं का उल्लेख किया जो कि गोरखनाथ की हैं। ये 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों, इन 14 रचनाओं का नाम इस प्रकार है: सबदी, पद, प्राण साकली, प्राण सकली लिखा है, प्राण साकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभयमात्र जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्र। ये दोस्तों 14 रचनाएं हैं जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं को के रूप में इनको माना है। इसमें कुछ रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे यह है प्राण साकली, है ना। प्राण साकली रचना, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये दोस्तों जो 4-5 रचनाएं हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनको 14 रचनाओं को आप न याद करें अलग बात है, लेकिन इन 4 रचनाओं को जरूर याद रखें। एक प्राण साकली, दूसरा शिष्यादर्शन, तीसरा आत्मबोध, चौथा ज्ञान तिलक और पांचवा ज्ञान चौतीसा। ये 5 रचनाएं हैं दोस्तों। इन 5 रचनाओं को अवश्य याद रखें, चूंकि अक्सर इन पर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, गोरखनाथ की कुछ पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। ये बड़ी चर्चित पंक्ति है, इनकी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। यानी जो जो इस पिंड में है, इस पिंड माने शरीर में, और सोई सोई ब्रह्मांडे, वही इस ब्रह्मांड में है। यानी शरीर को बहुत ज्यादा ये महत्व देते थे दोस्तों। ये लोग शरीर के माध्यम से ही योग की प्रक्रिया करते थे। कुंडलिनी जागरण, खट चक्रों का साधन शोधन करना और ब्रह्मरंध्र में उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना, ये सारी चीजें शरीर के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। दोस्तों, एक और इनकी पंक्ति है, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूरन के घर सूर्य, चांद के घर व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और कई बार पूछी भी जा चुकी है दोस्तों, गोरखनाथ की रचनाओं के भाव पक्ष व कला पक्ष का संत काव्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। यानी आप कबीर की रचनाएं देखिए और गोरखनाथ की रचनाएं देखिए, तो कहीं ना कहीं उनका भाव पक्ष और कला पक्ष जो गोरखनाथ का है, उससे कहीं ना कहीं संत परंपरा की, कबीर वगैरह की जो रचनाएं हैं वो प्रभावित देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगले नाथ हैं चरपट नाथ। इनको चरपटी नाथ या चरपटिया नाथ भी कहते हैं। दोस्तों, यह चंबा एक रियासत थी, उस रियासत के राजघराने में पैदा हुए थे। इन्होंने आत्मा के योगी को उत्कृष्ट व वेशधारी योगी को निकृष्ट बताया। दोस्तों, आडंबर के बड़े घोर विरोधी थे। ये आत्मा के योगी की बात करते थे। हुआ ये कि दोस्तों, होता है अक्सर ऐसे ही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि योग जो नाथपंथी थे, इनकी वेशभूषा क्या थी? जटा रखते थे, कमंडल धारण करते थे, कुंडल धारण करते थे, हाथ में चिमटा लेके चलते थे, भगवा वस्त्र धारण करते थे। तो ये सब इनकी वेशभूषा थी। तो चरपट नाथ ने कहा कि नहीं, आत्मा के योगी बनो, सिर्फ दिखावे के योगी मत बनो, यानी वेशभूषा के योगी मत बनो, आत्मा के योगी बनो। तो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से 9 नाथों में से कौन ऐसे नाथ थे जो आत्मा के योगी बनने की बात करते थे और शरीर का योगी बनने का विरोध करते थे। शरीर का योगी बनने का मतलब यही है कि योगी वास्तव में न होना, खाली दिखावा करना, खाली आडंबर करना। तो उस आडंबर के विरोधी थे चरपटनाथ। चंबा रियासत के राजघराने से इनका संबंध था दोस्तों, अगले नाथ हैं चौरंगी नाथ। इनका पूर्व का नाम था पूरन भगत। जब ये नाथ परंपरा में दीक्षित हुए तो पूरन भगत से चौरंगी नाथ हो गए। दोस्तों, ये पंजाब के निवासी थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनकी एक रचना है प्राण साकली। और दोस्तों, प्राण साकली अभी आपने देखा कि गोरखनाथ की भी रचना है। तो गोरखनाथ और चौरंगी नाथ, इन दोनों की रचनाएं प्राण साकली हैं। दोस्तों, प्राण साकली अक्सर गोरखनाथ की रचना के रूप में प्रसिद्ध है, पूछी भी जाती है। चौरंगी नाथ की रचना के रूप में ये बहुत कम ही पूछी जाने का चांस है दोस्तों। वैसे आप 4-5 रचनाएं जो मैंने आपको बताया गोरखनाथ की, उनको ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण नाम है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि
निम्नलिखित में से किस नाथ का पूर्व नाम पूरन भगत था? तो चौरंगी नाथ का पूर्व नाम पूरन भगत था। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। अगले नाथ हैं दोस्तों गहनी नाथ या गहड़ी नाथ भी मिलता है, गहड़ी नाथ या गहनी नाथ। दोस्तों नाथ संप्रदाय शिव को मानना, नाथ संप्रदाय जो है दोस्तों वो शिव को मानता है, लेकिन नवनाथों में गहनी नाथ जो है ये कृष्ण भक्ति परक रचनाएं करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। नाथ मत के जो लोग हैं वो शिव को मानते हैं, लेकिन गहनी नाथ कौन है? ये कृष्ण के उपासक हैं और कृष्ण भक्ति परक रचनाएं भी करते हैं। दोस्तों इनकी भाषा मराठी है। इनके गुरु गोरखनाथ थे। संत ज्ञानेश्वर के पिता गोविंद पंत से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, ये कृष्ण भक्ति परक रचनाएं करते थे। तो देखा जाए तो परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नाथ ऐसे थे, जो कि नवनाथों में से कौन ऐसे थे जो कृष्ण भक्ति परक रचनाएं करते थे? दोस्तों गहनी नाथ, गहनी जो है कृष्ण भक्ति परक रचनाएं करते थे। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों अगले नाथ हैं जालंधर नाथ। इनको बालनाथ भी कहते हैं और इनका मूल नाथ दोस्तों ज्वालेंद्र नाथ था। तो यही सभी प्रश्न उठा सकता है कि निम्नलिखित में से किस नाथ को बालनाथ कहते थे, या निम्नलिखित में से किस नाथ का मूल नाम ज्वालेंद्र नाथ था, या जालंधर नाथ का मूल नाम क्या था? ज्वालेंद्र नाथ इनका मूल नाम था, इनको बालनाथ नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ सकता है दोस्तों। ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न और समुद्र के पुत्र माने जाते हैं दोस्तों। ये गोरखनाथ के समकालीन थे। इनके गुरु दत्तात्रेय थे दोस्तों। अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। तो इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही कि बालनाथ इनका जो अन्य नाम था वो पूछा जा सकता है, और मूल नाम इनका ज्वालेंद्र नाथ था ये पूछा जा सकता है, और दत्तात्रेय इनके गुरु थे दोस्तों और समकालीन थे गोरखनाथ के। दोस्तों जालंधर नाथ या बालनाथ के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथा आती है। मैनावती और गोपीचंद की कथा है दोस्तों। जालंधर नाथ की हत्या करवा दी जाती है। उस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है दोस्तों मैनावती और गोपीचंद की। दोस्तों कथा ये है कि राजा गोपीचंद मैनावती का पुत्र था, यानी राजा गोपीचंद जो थे उनकी माता का नाम था मैनावती। मैनावती जालंधर नाथ की शिष्या थी, जो कि प्रायः जालंधर नाथ से मिलने जाया करती थी। गोपीचंद मैनावती और जालंधर नाथ के संबंध पर संदेह करता है और जालंधर नाथ की हत्या करवा देता है दोस्तों। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह प्रायश्चित करता है और नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर गोपीनाथ बन जाता है। तो दोस्तों मैनावती और गोपीचंद की ये कथा बड़ी चर्चित लोक कथा है। मैनावती गोपीचंद की माता थी और जालंधर की शिष्या थी मैनावती। जालंधर से मिलने जाती थी तो गोपीनाथ को ऐसा शक हुआ कि ये इनका संबंध गलत संबंध है जालंधर नाथ से। तो बाद में भाई राजा तो थे ही, हत्या करवा देते हैं, जालंधर नाथ को मरवा देते हैं। लेकिन बाद में जब इनको पता चलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इनकी माता का संबंध जो है वो आध्यात्मिक संबंध था जालंधर नाथ के साथ, तो इनको बड़ा पछतावा होता है और बाद में ये राजपाट छोड़ के नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और गोपीचंद से ये दोस्तों गोपीनाथ हो जाते हैं। दोस्तों अगले नाथ ही हैं गोपीनाथ। नवनाथों में इनका स्थान है गोपीनाथ का। इनका पूर्व नाम गोपीचंद था, मैंने अभी भी बताया आपको। दोस्तों गोपीनाथ जालंधर नाथ के शिष्य थे। क्योंकि जालंधर नाथ की तो हत्या करवा दिए थे, तो एक प्रायश्चित था, इनके मन में पछतावा था। तो जालंधर नाथ के एक शिष्य थे, उनका नाम उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन उनके शिष्य के शिष्य थे दोस्तों ये। इन्होंने जालंधर नाथ की हत्या करवाई थी दोस्तों, लेकिन बाद में उसका पछतावा भी इनको हुआ। दोस्तों अंतिम नवनाथों में अंतिम नाम है भरतिहर नाथ का। दोस्तों उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बड़े मशहूर थे, बड़े प्रसिद्ध थे राजा विक्रमादित्य। विक्रम संवत उन्हीं पे चलता है, उन्हीं के नाम से ही जो विक्रम संवत चलता है भारत में, ये राजा विक्रमादित्य के नाम से ही चलता है। तो उज्जैन के राजा थे दोस्तों विक्रमादित्य। उन्हीं के भाई थे भरतिहर नाथ, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे भरतिहर नाथ। दोस्तों जालंधर नाथ इनके गुरु थे भरतिहर नाथ के, और सरिस्का अलवर राजस्थान में इनका एक मंदिर है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि अलवर राजस्थान में निम्नलिखित में से नवनाथों में से किसका मंदिर है? तो भरतिहर नाथ का दोस्तों एक मंदिर है अलवर राजस्थान में। इनकी रचनाओं की बात करें दोस्तों तो भरतिहर शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और संस्कृत में जो इनका भरतिहर शतक है
नीत शतक जो इनका है दोस्तों, संस्कृत का ग्रंथ नीत शतक, भर्तृहरि का नीत शतक, उसमें नीत संबंधित जो बातें बताई गई हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीत संबंधी बातें कभी समय मिले तो निश्चित रूप से पढ़िए भर्तृहरि का नीत शतक, बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें देखने को उसमें मिलती हैं। तो दोस्तों ये रहे 9 नाथ जिन पर परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और नाथ परंपरा की विशेषताएं, नाथ परंपरा का परिचय, इन पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। मेरी कोशिश ये रही कि नाथ परंपरा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हों ये सारे इस वीडियो में कवर हो सके, और मैंने अपने हिसाब से दोस्तों कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ा नहीं है नाथ परंपरा से जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और आप सभी बने रहिए इस चैनल पर। निश्चित रूप से मेरा प्रयास है दोस्तों कि ये क्रमबद्ध सीरीज आप लोगों के पास एकदम फ्री कोचिंग, जो बिल्कुल पेड क्लासेस में जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको मैं मुफ्त में आपके लिए लेके आऊँ, ऐसा मेरा संकल्प है। और निश्चित रूप से क्रमबद्ध तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, ये सारी चीज़ें जो टीजीटी, पीजीटी, नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए आप महंगी महंगी कोचिंग संस्थाओं से जुड़ते हैं और उन्हें फीस देते हैं, तो वो चीज़ें दोस्तों आप मुफ्त में प्राप्त कर सकें, ऐसा मेरा संकल्प है। और बने रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।